हेलो स्टूडेंट्स, हमारे क्लास 7 का साइंस का चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंज कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ जो क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कंफ्यूज ना हो हम इसलिए, क्योंकि वर्कशीट्स में भी वो क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट है कि मैग्नीशियम या रिबन ऑफ मैग्नीशियम जब हीट किया जाता है एयर में तो क्या होता है। मैग्नीशियम का रिएक्शन मैंने कल भी बताया था आपको, क्या है, जब मैग्नीशियम का रिबन या मैग्नीशियम को हीट किया जाता है एयर में, यह तो ब्रिलियंट वाइट लाइट के साथ ये जलता है, और जब कम्प्लीटली बर्न हो जाता है तो पीछे क्या बचता है, पाउडरी ऐश बचती है। ठीक है, समझ में आ गया। कल मैंने इसके रिएक्शन भी आपको बताए थे कि मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम को हम ऐसे शो करते हैं, ऑक्सीजन के साथ जल करता है तो ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन कल भी हमने देखी थी। अब एक एक्टिविटी है कि हम कैसे शो करेंगे कि केमिकल रिएक्शन में CO2 रिलीज हो रही है या नहीं हो रही है। हम इसका एक एग्जांपल, एक एक्टिविटी दिखा रही हूँ मैं आपको। 1 चम्मच लेंगे हम विनेगर एसिटिक एसिड भी होता है, टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। क्या ऐड करेंगे हम उसमें, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। जब हम इस विनेगर में बेकिंग सोडा ऐड करते हैं तो क्या होता है, उस लिक्विड में से, मतलब जो सॉल्यूशन इन दोनों का बन गया, उसमें से एक हिसिंग साउंड, मतलब ऐसी कुछ साउंड आती है, हिसिंग साउंड आती है, और बबल्स हमें बाहर आते हुए दिखाई देंगे, उसमें से छोटे छोटे बबल। ठीक है, और जब हम उस बबल को जब हम लाइम वाटर में डालेंगे, मतलब जो गैस रिलीज हो रही है तभी एक आवाज़ आ रही है। आप कोल्ड ड्रिंक खोलते हो तो भी ऐसी आवाज़ आती है ना, और बबल्स भी बाहर आते हैं अचानक से। तो वैसे ही जब इसमें आता है, अगर हम उस गैस को लाइम वाटर में ऐड कर सकें तो क्या होगा, विनेगर, बेकिंग सोडा हमने ऐड की, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और अदर सब्सटेंस निकलते हैं। और जब हम इस लाइम वाटर के साथ उस गैस को करते हैं, CO2 को हम ऐड करते हैं, तो वहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इसलिए लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि लाइम वाटर मिल्की क्यों हो जाता है कार्बन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके वो मिल्की हो जाता है। ये मैं दिखा रही हूँ, देखिए ऐसे होता है। ये टेस्ट ट्यूब थी, टेस्ट ट्यूब में हमने विनेगर और बेकिंग सोडा डाला, इसको एक कोक से हमने बंद कर रखा है ताकि गैस आउट ना हो। यहाँ से सिर्फ एक पाइप डाली हमने, तो यहाँ से वो जब गैस रिलीज होगी वो गैस यहाँ आएगी। यहाँ पे पहले से लाइम वाटर है, तो जैसे जैसे वो गैस उसमें ऐड होगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये मिल्की बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ लिया था। तो रस्ट क्या है, जंग लगना होता है। वो कब लगता है, उसके लिए कंडीशंस क्या ज़रूरी हैं, क्या कंडीशंस हैं ज़रूरी उसके लिए, कि हवा होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, मॉइस्चर में बहुत जल्दी रिएक्शन होता है और जल्दी जंग आता है। ठीक है, हम रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं उनको, ये भी हमने कल पढ़ लिया था। पेंटिंग करके उस पर पेंट कर दीजिए ताकि वो डायरेक्ट एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए लोहा। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, किसी दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा देना आयरन पे, किसी दूसरे मेटल की, और ऐसा मेटल जो एयर के साथ या मॉइस्चर के साथ रिएक्शन ना करे, ऐसे मेटल की लेयर आयरन के ऊपर चढ़ा देना, वो क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं, कोस्टल एरियाज किसे बोलते हैं, हम जो समुंदर के किनारे हों, ठीक है, समुद्री एरिया होते हैं जो समुंदर के पास होते हैं, वहाँ पर जो रस्टिंग है वो बहुत फास्ट होता है। क्यों होता है, फास्ट क्यों होता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, क्यों, क्योंकि वहाँ एयर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो रिएक्शन जल्दी होगा, इसीलिए वहाँ पे क्या है, रस्टिंग फास्ट है। और एक आपने ओजोन लेयर के बारे में तो सुना ही होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर होती है। उस ओजोन लेयर का काम क्या है, प्रोटेक्ट करती है। वो हमें किससे प्रोटेक्ट करती है, सनलाइट की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है वो बहुत ही हार्मफुल होती है, हमें स्किन कैंसर भी कॉज कर सकती है। तो जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है, उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, खुद में ही अवशोषण कर लेती है और उसको ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करती है। ओजोन है वो O3 होती है, ठीक है, और उसको O2 में चेंज कर देती है। ऑक्सीजन और ओजोन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है, तो क्या हम ओजोन का ब्रेकडाउन होना एक केमिकल चेंज कह सकते हैं। और जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो ओजोन से
एब्जॉर्ब नहीं होती। ये क्या, अगर एब्जॉर्ब नहीं होती और सीधे सरफेस पे आ जाती, अर्थ पे अगर वो अल्ट्रा वायलेट रेज आ जाती हैं तो क्या होगा, ये हमारे लाइफ को, एनिमल्स की लाइफ को, जो भी लाइफ अर्थ पे है उन सबको बहुत ही हार्म करती। ठीक है, तो जो ओजोन है वो हमारे लिए एक नेचुरल शील्ड का काम करती है, कवच का काम करती है हमारे लिए रेडिएशन के खिलाफ। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसकी वर्कशीट मिलेगी आपको कंप्लीट चैप्टर की। थैंक यू।